हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर ट्रिपल सी से रिलेटेड सीरीज हम लेकर आ रहे हैं और आज फिर हम ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे, इसको पढ़ेंगे और अपनी लर्निंग है उसको और मजबूत करेंगे और अच्छे से सीख पाएंगे, ताकि आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है जो जुलाई में और अगस्त में होने वाला है उसको आप बहुत अच्छे स्कोर से पास कर सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन पर, जो कि है आपका, इन विच ऑफ दीज वे इज अ सॉफ्टवेयर रोबोट बेनिफिशियल टू ह्यूमन वर्कर। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो आपके रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक सॉफ्टवेयर है आपका, उसको बेनिफिशियल क्या है, मतलब ह्यूमन वर्कर के लिए किस प्रकार से वो सहायता प्रदान कर सकता है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है आपसे। इट कैन टेक ओवर मेंटेन टेक, या फिर यहाँ आगे पूछा गया है कि इट कैन टेक ओवर रिपीटेटिव पोर्शंस ऑफ डेली वर्क लोड, यानी कि आपके डेली लोड वर्क को क्या कम करता है। इट कैन टेक ओवर इंटरपर्सनल रोल्स, आपके इंटरपर्सनल रोल्स को निभाता है, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कुछ नहीं करेगा। तो क्या होगा कि इससे हमें क्या होता है कि इट कैन टेक ओवर इंटरपर्सनल रोल्स के अकॉर्डिंग ये हमारे क्या करता है, हमारे उस वर्क को क्या करता है, हेल्प करता है। इस तरह से हम उससे वर्क ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि व्हाट इज द हैशटैग यूज फॉर ह्यूमन व्हेन पोस्टिंग ट्वीट्स और ट्वीट्स टू ट्विटर। अगर हम किसी ट्विटर वगैरह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई हैशटैग यूज करते हैं, तो हैशटैग जब हम अपनी पोस्ट डालते हैं तो उस पर हैशटैग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे कि इट इज़ यूज मार्क कीवर्ड, दिस हेल्प व्हेन सर्चिंग फॉर ट्वीट्स और ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है, कीवर्ड है जो कि हेल्प करेगा सर्च करने के लिए ट्वीट्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, या फिर लिंक योर अकाउंट विद अ फोन नंबर, या फिर नेवर राइट योर पासवर्ड एनीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा राइट कौन सा है आपका, फर्स्ट, यानी कि ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड होते हैं जिसके माध्यम से हम सर्च करने में हमें क्या होती है, सहायता प्रदान करता है, यानी कि वो चीज़ उस जगह तक पहुँच पाती है जिस तरह से, यानी कि जो लोगों के सर्च में आता है, जो जिसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको टॉपिक्स आपको पर्टिकुलर्स देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे इनमें से आपको बताना है जो कि फ्री वेब बेस्ड आपका ईमेल सर्विसेज है, तो वो कौन सा हो जाएगा। www.yahoo.com है, www.gmail.com है, नॉन ऑफ दीज, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा ए और बी, ये दोनों ही yahoo.com भी एक फ्री वेब बेस्ड आपका क्या है, आपकी ईमेल सर्विसेज है, और आपकी जीमेल भी। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि KYC की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है कि वो क्या होता है। ये आप सभी को पता होगा कि नॉन योर कैरेक्टर, या फिर नो योर कस्टमर, या फिर नो योर कंज्यूमर है ऊपर और कस्टमर है यहाँ पे नीचे, नो योर कार्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो योर कस्टमर। ठीक है, यानी कि जिस कस्टमर, यानी कि जैसे बैंक वगैरह में जो अगर किसी भी तरीके से अगर आप देखें कि KYC इसलिए होती है ताकि आपको पता चल सके, यानी कि समय समय पर इस तरीके से जांच पड़ताल होती है कि वो व्यक्ति सच में वही है या नहीं है, जिसके लिए यहाँ पे मतलब वो जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है कि वो उसी को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये एक KYC होती है जो कि कस्टमर के थ्रू की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कॉर्नर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लाउड कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग जो कि आपका क्या करता है, आपको किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो एरिया कॉर्नर इन क्लाउड कंप्यूटिंग, जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यानी कि किस चीज़ के लिए हमें क्या करनी होगी, इम्पोर्टेंट रखता है, कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा चिंता रहेगी। तो स्टोरेज की रहेगी, स्केलेबिलिटी की होगी, सिक्योरिटी होगी, या फिर ऑल ऑफ दीज होगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपको अगर आप देखेंगे इंटरनेट वगैरह जब आप चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है वो होती है,
वो होती है आपकी सिक्योरिटी की, ठीक है, कि उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जा सके। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर, बैंक जो आपको लोन प्रोवाइड करता है वो किस बेस पर कर सकता है, होम लोन पे, सॉरी मैं बोल ही रही हूँ पहले से, तो होम लोन भी मिलता है, एजुकेशन लोन भी मिलता है, बिजनेस लोन भी मिलता है, तो ये सभी हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे यहाँ पे आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरवॉल इज अ टाइप ए, यानी कि फायरवॉल किस चीज़ का टाइप है, यानी कि क्या है फायरवॉल, किस तरह से आप इसको कह सकते हैं, क्या एक वॉर्म है ये या फिर एक वायरस है, सिक्योरिटी है, नॉन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है कि फायरवॉल एक क्या है, एक सिक्योरिटी है, ये भी क्या है, एक सिक्योरिटी है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो हम इनके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड हमें अगर जो सिक्योरिटी प्रदान करता है इंटरनेट के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फायरवॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी के माध्यम, सिक्योरिटी मतलब हम चाहते हैं इसे। विच बैंक आर प्रोवाइड्स नेट बैंकिंग फैसिलिटी, कौन से बैंक आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सभी बैंक करते हैं इंटरनेट की सुविधा, तो हमें सभी बैंक करते हैं। तो नेट बैंकिंग जो आपके अगर बात करें इंडियन जो बैंक्स होते हैं वो आपको करते हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेडिकेटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर यहाँ पे डेडिकेट किया जा रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए डेडिकेट होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कि दैट इज यूज बाय सिंगल पर्सन, क्या एक सिंगल पर्सन के द्वारा होता है, दैट इज एग्जाइन टू वन एंड ओनली वन टास्क, या एक समय पे एक टास्क ही वो कंप्लीट करेगा, दैट परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, या एक समय में बहुत सारे कार्य करेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है पहले ही, ये हाइड करना भूल गई मैं। इसमें क्या होता है कि दैट इज एग्जाइन टू वन एंड ओनली वन टास्क, यानी कि डेडिकेटेड कंप्यूटर यानी कि जो एक कार्य के लिए समर्पित किया जाता है, एक कंप्यूटर उस चीज़ के लिए रखा जाता है जो कि उस कार्य को करेगा, उस टास्क को पूरा करेगा, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्च हो रहा है या कनेक्शंस हो रहे हैं, तो उस एक कंप्यूटर को अलग कर दिया जाता है या रखा जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो एक ही टास्क को कंप्लीट करता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज द, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आज के दौर में जो डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है वो कौन सी है। सॉरी आंसर पहले ही दे दिया है, मदरबोर्ड, CPU, कीबोर्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिट। तो क्या हो जाएगा, कीबोर्ड का आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देना होता है आपको तो कीबोर्ड का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, वो एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आपको बतानी है यहाँ पे कि जिसके माध्यम से क्या होता है यहाँ पे कि यानी कि आपको बताना है कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा, डेटा ओनली हो जाएगा, डेटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, या फिर यहाँ पे अल्फा नंबरिक डेटा हो जाएगा, या फिर द प्रोग्राम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको बताना है, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत जो सूचना का अर्थ बताता है आपको, तो सूचना का अर्थ बताने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी कि वो आपको क्या करता है, इंपॉर्टेंट आपको यानी कि वो चीज़ आपको दे देता है जो कि आपकी समझने योग्य होगी, जो महत्वपूर्ण भी होगी और समझने योग्य भी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज काउंट, ये आपको बताना है कि 8 बिट्स यानी कि 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं हम, बिट कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे, वर्ड कहेंगे, फाइल कहेंगे, तो क्या कहेंगे आपको पता है, बिट कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, 8 यानी कि 8 बिट के समूह को हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पे बिट कहते हैं, या सॉरी बाइट इसको बोला जाता है, बाइट, ठीक है। तो बाइट कहा जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन, यानी कि GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसके लिए लाया जाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ह्यूमन एंड मशीन, हार्डवेयर एंड यूजर, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, हार्डवेयर एंड यूजर के मध्य कार्य करता है, ठीक है। हार्डवेयर और यूजर के मध्य ये क्या करता है, इंटरफेस है, ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू
वेब पेज ऑन द www इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जो कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में आपको क्या होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो किसका इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। ठीक है, वेब राइडर के लिए, रीडर के लिए, वेब ब्राउजर के लिए, वेब सर्वर के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर के थ्रू ये क्या करता है, प्रयोग में लाया जाता है, उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, वेब ब्राउजर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे आपको बताना है कि द डिफॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेसिस प्रेजेंटेशन इज, यानी कि आपको बताना है कि इम्प्रेसिस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या है। कॉल्क, स्लाइड वन, राइटर या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे अनटाइटल्ड वन, यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसिस के अकॉर्डिंग अनटाइटल्ड वन। तो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसिस क्या हो जाएगा उसका नाम, आप बताना है आपको इनमें से चारों में से। तो आई होप ये आंसर आपको पता भी होगा। तो क्या हो जाएगा, अनटाइटल्ड वन लिब्रो ऑफिस क्या हो जाएगा, इम्प्रेसिस, जिसे हम प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट भी कहते हैं, जो कि एक अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी कि MS पावर पॉइंट कहा जाता है वहाँ पे, और यहाँ पर क्या कहा जाता है, लिब्रो ऑफिस के अकॉर्डिंग इसको इम्प्रेसिस प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टकट यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू लिब्रो ऑफिस कॉल्क एंड राइटर। लिब्रो ऑफिस कॉल्क एंड राइटर यानी कि स्प्रेडशीट्स और राइटर यानी कि वर्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी शॉर्टकट की है। ठीक है, एक जी ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा कि अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F10 हो जाएगा या फिर F12 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन जरूर आपको सभी को पता होगा, आई होप। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। हाँ जी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लिब्रो ऑफिस कॉल्क एंड राइटर के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो कि शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O हो जाएगी। ठीक है, और बाकी को भी जान लेते हैं। बाकी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे कंट्रोल प्लस F10 की हम बात करें तो ये फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए होती है। फॉर्मेटिंग मार्क लगाने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस F10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F12 की बात करें तो ये नंबरिंग हो, यानी कि नंबरिंग जब आप कोई मैटर लिखते हैं तो नंबरिंग 1 2 3 और मतलब स्टार्ट हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली, वहाँ पे नंबरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 नंबरिंग और ब्लूट्स को ऑफ करने के लिए, यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि वो ऑफ हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वहां से ऑफ हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट ट्रैफिक इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट ट्रैफिक मतलब वो हम उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये आपको बताना है, इंटरनेट ट्रैफिक इज ऑल्सो नोन एज कन्फेशन कहा जाता है, कनेक्शन कहा जाता है, जेसन्स कहा जाता है, या फिर आपका कनेक्टनेशंस कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे, इसको कंजेशन कहा जाएगा, जिसे हम डेटा ट्रैफिक भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो उसमें जो कहा जाता है जो ट्रैफिक यानी कि बहुत ज़्यादा सर्विसेज मतलब कई बार वो चल नहीं पाता है, या आपको जो चीज़ आप ओपन कर रहे हैं तो कई बार वो चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि सर्वर साइट बिजी वगैरह बताती है आपको, तो वो ट्रैफिक क्या हो जाता है, वहाँ पे डेटा ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NUUP। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, या फिर नेशनल यूनिक USSD प्लेटफॉर्म, या फिर बोथ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। और अगर मैं आगे ये USSD की फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अनकंसर्न्ड सप्लीमेंट्री
सर्विस डेटा, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो दोनों को ही ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट हार्ट, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है, उसको हार्ट के रूप में जाना जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, ये आपको पता ही है क्या हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, उसका हार्ट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज इन लिब्रो ऑफिस। लिब्रो ऑफिस में सेव, अगर हम बात करें कि सेव एज के डायलॉग बॉक्स को का यूज हम किस लिए करते हैं, टू सेव द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम में हम फाइल सेव करते हैं उसके लिए, या फिर टू फाइल बाई सम अदर नेम, या फिर अदर नेम से हम सेव करना चाहते हैं उस फाइल को, टू सेव द फाइल इन सम अदर फॉर्मेट, या फिर किसी अदर फॉर्मेट में हम सेव करना चाहते हैं फाइल को देन MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारे ही हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, सभी फॉर्मेट में हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, बेनिफिशियल रहे होंगे, ताकि आपके लिए ट्रिपल-सी में बहुत बहुत आपके लिए हेल्प करे। तो यही मेरी कोशिश रहती है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।